सकते हैं? आप अचीव कर सकते हैं अगर आपका कल्चरल ट्रेंड बदल जाए। अच्छा, अगर आपको ये टैबू ना महसूस हो कि हमने एस्थेटिक क्लिनिक जाना है, एस्थेटिक सेंटर जाना है और जाके एक पूरा पैकेज लेना है। अच्छा, हर बंदा कोरिया के अंदर, आई नो सो मेनी डॉक्टर्स एंड पीपल फ्रॉम देयर, मैं उन्हीं की आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ कि वो पर विजिट एक पेपर बनाते हैं। अच्छा, कि आपकी स्किन में ये इशू है। फॉर एग्जाम्पल आपके अंडर आई डार्क है, आपके रिंकलिंग हो रही है, आपके फाइन लाइन है, आपकी पिगमेंटेशन है, और फिर वो हर ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको बताते हैं। अच्छा। और इस तरह नहीं होता कि एक विजिट के अंदर सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट, उन्होंने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स एक ही विजिट के अंदर कंपाइल कर देते हैं। वो स्टार्ट करते हैं हाइड्रा से, उसके बाद वो आपकी माइक्रो नीडलिंग करते हैं, उसके ऊपर आपको बोटॉक्स के कुछ सेशंस देते हैं, उसके बाद जहां जहां आपको फिलर की भी मुख्तलिफ काइंड्स है ना, फिलर का मतलब सिर्फ होंठ वगैरह के लिए, अंडर आई के लिए नहीं है, फिलर आपकी स्किन वॉल्यूमाइजेशन के लिए भी होता है, आपके पोर क्लोज करने के लिए भी। कोलेजन के अब तो बड़े अच्छे करिश्मा या इजाल 40 के ये सारे कोरियन है, ये सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं फॉर प्रोफाइलो जो कि यूरोपियन है। वो सब थोड़ा थोड़ा इसको इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको कोई ना कोई लेजर थेरेपी देते हैं, और फिर आपको ये बता देते हैं कि आपने 7 डेज के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एंड ये 6 मंथ्स के लिए काफी रूटीन है। उसके बाद वो लोग सन ब्लॉक, राइस वाटर और ये सब कुछ से मेंटेनेंस होती है। इस सब से अमेंडमेंट या चेंज स्किन में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सबसे अच्छा जो मुझे ट्रीटमेंट कोरिया में अब लगता है वो स्टेम सेल थेरेपी है। अच्छा, हम पाकिस्तान में हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम करते हैं। हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी की डिफरेंट काइंड है। कुछ थेरेपीज हैं जैसे SPF, बहुत एडवांस हैं, उनके केमिकल्स एक्सपेंसिव है, वो यहाँ लोग अफोर्ड नहीं करते। मगर आपको शायद ये बात नहीं पता मुनीबा, ये एक सीक्रेट है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो फैट रखी हुई है, हाँ, उसके अंदर से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हम थोड़ा सा फैट लेते हैं या थाई से, लैटरल पार्ट से या एब्डोमेन से। तो बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया देके मरीज बातें कर रहा होता है, गुफ्तगू कर रहा होता है। थोड़ा सा आप उनका फैट लें, उसको हम कल्चर उसका डेवलप करते हैं, नैनो फैट का, और उसके बाद इंजेक्ट कर देते हैं। और वो एक थेरेपी आपकी 100 PRP के बराबर है। वाओ, कि आपका अपना फैट ही यूटिलाइज हो रहा है। कुछ लोग जिनके चीक संकन होते हैं, अंडर आई संकन होते हैं, हम उनको नैनो फैट थेरेपी देते हैं। और जो लोग उसमें वॉल्यूम चाहते हैं उनको हम माइक्रो फैट दे देते हैं। तो इसी तरह से आपके फैट ही आपके स्टेम सेल हैं, वो आपको रिजुविनेट कर सकते हैं, आपकी न्यू स्किन बना सकते हैं, न्यू आपकी वेसल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हेयर लॉस के लिए हम बहुत ज्यादा नैनो फैट थेरेपी करना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग 100 PRP पे नहीं जाना चाहते। लेकिन इसका फिर कब रिजल्ट कब पता चलेगा अगर ये वाली स्टेम सेल्स का देखें? 3 महीने में। 3 महीने में? 3 महीने में। PRP का इफेक्ट 3 हफ्ते में आता है। अच्छा। मुझे फनी लगता है जब लोग कुछ क्वैक्स हैं बैठे हुए, वो 15-15 दिन बाद PRP के सेशन दे रहे होते हैं। अच्छा। PRP प्रोटीन रिच प्लाज्मा का इफेक्ट ही आपको 3 हफ्ते के बाद आता है। अब 3 हफ्ते के बाद अगली थेरेपी ले सकते हैं उसकी। अच्छा, 15 दिन बाद नहीं ले सकते? नहीं, 3 वीक्स में पिछला इफेक्टिव होता है, आप अगला सेशन लेते हैं। आप और दूसरे लोग कहते हैं जी सेशन लेना क्यों जरूरी है? सेशन लेना इसलिए जरूरी है कि एक दफा में आप 10 से 15% इम्प्रूवमेंट PRP से अचीव करते हैं। नैनो फैट से आप एक सेशन में 100%। अच्छा, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है ना। कंप्लीट एक पैकेज है कि वहां आपने हर चीज डाल दी। वो PRP ने तो सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाना है ना, वो तो स्टेम सेल तो टोटली कुछ ना कुछ एलिवेट कर देता है। तो सेशंस भी जरूरी हैं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है। PRPs के, माइक्रो नीडलिंग्स के, एस्थेटिक प्रोसीजर के, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इफेक्टिव काम कर रहे हैं ना, तो आपका एक सेशन का ही इफेक्ट आ जाएगा और लोगों को पता चल जाता है, और वो फिर दोबारा से आपके पास आना चाहते ही है कि हमारा जो हमने अगर पैसा लगाया है तो उसका वो नजर भी आ रहा है, उसका आउटकम नजर आ रहा है, तो हमने दोबारा जाना है उसके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे पास लोग आते हैं, देखिए स्किन के ट्रीटमेंट्स पे आप अगर अपना जो है ना वो मनी लूज नहीं करते ना, अपनी स्किन लूज कर जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, वो ये कहते हैं आके जी फलां जगह पे सेल लगी हुई है। कब से डॉक्टरों पे सेल लगना शुरू हो गई है? जी आपके फलां क्लिनिक पे तो आजकल सेल लगी हुई है, आप क्यों नहीं मैडम सेल लगाती? मैं कहती हूँ स्किन पे सेल, सर्विसेज पे भी सेल लगी। सर्विसेज पे सेल नहीं होती, डॉक्टर्स डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, सेल नहीं लगा सकते। सेल आपको कपड़ों पे मिलेगी, जूतों पे मिलेगी, या
आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स है उस पे मिलेगी आपको सर्विसेज, स्किन केयर या सर्विसेज पे नहीं मिलेगी? जी आप सेल लगा दें। मैं बड़ी अजीब बात है, मैंने कहा आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं थानों की क्वालिटी की तरह अपने बोटॉक्स की क्वालिटी डाउन कर दूं। हाँ, मैं ये भी है। फिर आप जब आप पैसे कम करने को कहते हैं तो उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। डॉक्टर्स पे मतलब उनको करना पड़ता है क्योंकि आप उतने पैसे नहीं दे रहे होते, फिर वो आपको लो क्वालिटी की चीजें फिर आपके ऊपर यूज करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अगर आप उनको अच्छे पैसे देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी आपके ऊपर यूज करेंगे, तो ये होता है। अच्छा मुझे दूसरा ये बताइए डॉक्टर मानूर, जैसे जिनके आई बैग्स हो जाते हैं, जिस तरह आपने मुझे कहा मेरे भी आई बैग्स आजकल बहुत ज्यादा हुए हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है। दूसरा ये कि जिनके आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आईज के नीचे, उनके लिए क्या रेमेडीज है, क्या वो स्किन केयर यूज कर सकती हैं और उनके लिए इलाज क्या? अच्छा इसके लिए सबसे अच्छा वही ट्रेटेनॉइन जो मैंने आपको भी पहले टिप दी वो तो आप करें। उसके अलावा ये कि नींद पूरी करें। पहले तो इंसान असल में ये कैविटी है ना, इधर वाटर लॉस, ये टीयर ट्रफ कैविटी कहते हैं इसको सारा, तो इसमें वाटर लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप सो नहीं रहे, अगर आप डिहाइड्रेटेड है, आप स्ट्रेस्ड है, तो आई बैग्स भी उसके बाद आपकी सबक्यूटेनियस लेयर फॉर्म कर जाती है। इसकी नंबर 1 थेरेपी तो है माइक्रो नीडलिंग या पीआरपी। वो परमानेंट सोल्यूशन है। अच्छा दूसरे पे अगर आप थोड़ी फैट निकालने की पेन सह सकते हैं तो नैनोफैट ग्राफ्ट है। टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए तो टीयर ट्रफ फिलर, अंडर आई फिलर, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है। उसके अलावा आपका अब एक बड़ी मजेदार न्यू चीज आई है, 0.1% न्यूक्लियोटाइड। अच्छा कोरियन ही है। अच्छा ठीक है। तो वो हम इंजेक्ट करते हैं, फिलर नहीं अब करते लोग, अब हम वो इंजेक्ट करते हैं और उससे आपकी अंडर आई ठीक हो जाती है हमेशा के लिए। 0.1% न्यूक्लियोटाइड बहुत लंबी थेरेपी है। फिलर 1 साल के लिए मैक्सिमम, बहुत अच्छी क्वालिटी, रेसिटाइलिन भी डालें आप तो। ठीक है। और पीआरपी 21 दिन बाद 4 से 5 दफा कराएं और जबरदस्त आपका सारा कुछ क्लियर हो जाता है। मतलब आपके अंडर आई जितने भी इश्यूज हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल सॉल्वेबल सॉल्यूशंस है। और आप फिर से वो पफीनेस पे हम हाईफू भी कर सकते हैं। हाईफू भी कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो आज हमने आपको काफी चीजें बता दी हैं, कुछ जो मिथ्स थी वो भी हमारी आज क्लियर आउट हो गई है कि हमने किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रखना है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लेने हैं और कहाँ से लेने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ डॉक्टर महानूर ताहिर मौजूद। डॉक्टर महानूर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, एस्थेटिक सर्जन है और हमें बहुत अच्छी टिप्स दे के जा रही हैं। ये आपने भी करनी हो, ये मैंने भी करनी है, फिर हम इसका भी फीडबैक जरूर लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।